लोग खामाखा आसान रास्ते को मुश्किल बना देते हैं। लोग खामाखा आसान रास्ते को मुश्किल बना देते हैं। राह कहीं और है, राह कहीं और है और आशियाना कहीं और बना लेते हैं। राह कहीं और है और आशियाना कहीं और बना लेते हैं। न खुद चल पाते हैं, सुनना भैया लोगों, न खुद चल पाते हैं उस राह में, न खुद चल पाते हैं उस राह में, पर दूसरों का बना हुआ महल जला देते हैं। तो कैसे हैं आप विद्यार्थियों? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा, बढ़िया चल रहा होगा। और इधर आपकी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 और 7th क्वेश्चन है। कोशिश किया जाए आज इसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो देखो एनसीईआरटी का 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ब्रैकेट में दिया है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में भी सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, 9th क्लास में भी सिद्ध। तो 9th वाला तो पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, लेकिन बट इधर देखो हम याद दिलाते हैं, ठीक है। 9th वाला नहीं याद कोई बात नहीं, यहाँ पे 10th वाला समझो। देखो इधर ये मैंने एक थ्योरम कराई है। इनका कहना ये है दिया क्या है, इसमें ध्यान से समझेंगे दिया क्या है और लाना क्या है, यानी सिद्ध क्या करना है। एक बहुत प्यारे प्रश्न है और अगर आप ध्यान से सब समझोगे, मेरी एक एक वीडियो को देखोगे, फिर बताना त्रिभुज कठिन है कि सरल है। अपने आप आपको हलवा लगेगा। हलवा मतलब से हम लाइक खाते चले जाओ, हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं होती ना, इसलिए मैं हलवा कहता हूँ। देखो इधर कहाँ कोई दिक्कत होती है, देखो समझो, हाँ यहाँ समझो। तो ये दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में डी एबी का मध्य बिंदु है। ये वाला डी इसका जो है एबी का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु समझते हो, बीच का पॉइंट है, मतलब एडी जितना होगा उतना ही डीबी होगा, उतना ही क्या होगा? डीबी होगा। तो समझो, और ये प्रूफ करके बताना है कि जो ई है वो एसी का क्या है? मध्य बिंदु है। ये सिद्ध करके हमको लाना है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना एई होगा उतना ही क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। ये सिद्ध करके हमको लाना है। तो देखो इधर क्या करेंगे भाई, जो जानकारी दी है उसको लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां लिखेंगे चूंकि सॉरी, ठीक है, देखो इधर चूंकि डी जो है एबी का मध्य बिंदु है, क्या है? मध्य बिंदु है। डी है एबी का क्या है? चूंकि डी एबी का मध्य बिंदु है, इसलिए मैं आराम से ये लिख सकता हूं कि जो एडी है वो बराबर हो जाएगा किसके? डीबी के। और मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एडी अपॉन डीबी बराबर कितना? 1। इसको समीकरण नंबर भी क्या डाल दें? 1 डाल देते हैं। ये कहां से लिख दिया भैया? जानकारी दी हुई थी उससे लिख दिया। मध्य बिंदु है इसलिए ये पार्ट बराबर होंगे और इसको अपॉन में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पे क्या करेंगे उसके बाद, और क्या हम लोग जानते हैं, यहां लिखेंगे चूंकि ये देखो प्रमेय 6.1 में मैंने ये पढ़ाया है। देखो इधर ये वाली लाइन इसके क्या होती है? समांतर होती है। यानी यहां लिखेंगे कि जो डीई लाइन है, कौन सी लाइन? डीई लाइन है, वो किसके समांतर है? बीसी के। किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। वो लाइन बीसी के समांतर है, ठीक है। क्या ठंडक में भाई लेटर नहीं बनते सही से। देखो इधर, अरे ठंडक, देखो इधर सुबह का माहौल है। देखो इधर समझो, डीई समांतर बीसी, ठीक है, समझो। इसलिए यहां ध्यान से समझेंगे क्या है। तो देखो मैंने क्या समझाया है भैया, जब डीई समांतर होती है, ठीक है, ये लाइन इसके समांतर होती थी। प्रमेय 6.1 याद करो, कराई है। अगर आपने नहीं देखा है तो दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो में, ठीक है, जो सेकंड वीडियो है उस पर लिखा होगा ना प्रमेय 6.1 करके मैंने लिख रखा है थंबनेल पे, ठीक है। आप उसको क्लिक करके पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा कि प्रमेय 6.1 क्या थी। देखो इधर समझो, तो क्या हो जाएगा उसमें मैंने ये कराया, क्या सिद्ध कराया था कि एडी अपॉन डीबी बराबर क्या हो जाएगा? एई एडी अपॉन डीबी, हाँ यस, एई अपॉन क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। अरे याद करो, वही बाई बीपीटी, ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको मैं क्या कह दूं? इसको मैं 2 कह देता हूं। इसको मैं क्या कह दूं? 2 कह देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि AD अपॉन DB की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। इसमें देखो कहीं लिखा है AD अपॉन DB, ये रहा, वहां पे 1 रख देंगे। और इधर क्या चल रहा है भैया, इधर चल रहा है आपका AE अपॉन क्या, EC, तिरछी गुणा करा दो तो AE बराबर आपका EC हो जाएगा। अरे यही तो लाना था, यहां लिख देंगे। अतः ठीक है, E जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अतः E जो है AC का मध्य बिंदु है। अरे भैया यही तो लाना था। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि ये आपको जो समझाने का तरीका है मेरा वो कैसा लगा। ठीक है, बढ़िया लगता है तो तब भी लाइक कीजिए, और बाकी वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां है। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो ब्रैकेट में जो दिया है 9 में ऐसा कर चुके हो, याद हो या ना याद हो, लेकिन इधर समझेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है पहले से ही, ताकि वीडियो कम बने, मतलब छोटी बने और बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। इधर देखो, यहां ध्यान से समझो, इधर ध्यान से देखो, क्या इसमें दे क्या रखा है, दिया ये है कि इसमें जो है डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। अब अगर ये डी जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा, यहां देखो मैंने दोनों को लिख रखा है, और सिद्ध ये कह रहे हैं कि ये मध्य बिंदु है, इसका ए बी का मध्य बिंदु डी है, AC का मध्य बिंदु E है। तो ये सिद्ध करके बता दो ये वाली लाइन जो है BC के समांतर है, यानी DE समांतर BC, ऐसा हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भैया कमेंट करके बताइए। ठीक है, इधर समझो, ध्यान से देखो। तो उपपत्ति में देखेंगे D जो है AB का मध्य बिंदु है, मैंने अभी लिखा था, पिछले वाले में भी लिखा था। और उसके बाद DAB का मध्य बिंदु देखो ये इसमें, और AD बराबर DB ये है। ठीक है, तो ये तो वही वाला स्टेप हो गया जो मैंने अभी बताया था, वही वाली लाइन हो गई। ठीक है, फिर देखो इधर आगे समझेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है भैया, E जो है AC का मध्य बिंदु। E अगर AC का मध्य बिंदु है तो देखो क्या लिखेंगे, आराम से लिख सकते हैं क्या, AE बराबर क्या, AE बराबर EC, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, AE अपॉन EC बराबर क्या, एक, इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दूं। 1 व 2 को ध्यान से देखिए इन समीकरणों को। ठीक है, इधर देखो, ये आपको जीत दिला सकती है, इधर समझो। हाँ, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है, और जीत के आगे तुम खुद हो भाई। ठीक, देखो इधर समझो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा भैया, देखो ये भी 1 के बराबर, ध्यान से, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ठीक है, और ये अगर बराबर हो गया है, इसलिए हम आराम से लिख सकते हैं क्या, DE समांतर, ठीक है क्या, BC लिख सकते हैं, DE समांतर क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया।
इधर बच्चा लोग देख लो भैया ध्यान से, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये प्रूफ करना था और प्रूफ आसानी से आ चुका है। अगर फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए ऑनलाइन वाले, ठीक है। और आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, क्या लिखा हुआ, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ठीक है। ये सिद्ध करना है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो क्या समझना है, देखो यहां पे मैंने लिख दिया है प्रश्न, इसका चित्र नहीं दिया था, चित्र भी बना दिया है, ध्यान से समझेंगे। ये दे रखा है कि ABCD एक समलंब है और ये समांतर सिद्ध करना, मतलब ये दे रखा है AB समांतर DC है, सिद्ध करना है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। और रचना क्या किया है, OE के समांतर लाइन, मतलब इसके AB के समांतर लाइन एक OE खींची है, या कह लो CD के समांतर है, और सिद्ध ये करना है। तो ध्यान से समझेंगे, बेहद आसान प्रश्न है, ठीक है। एक एक लाइन को समझेंगे ध्यान से। देखो इधर, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि OE समांतर है किसके, DC के भी तो समांतर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन ED, ठीक है। यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की, ADC की। तो AE अपॉन ED बराबर आपका क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC या CO, AO अपॉन CO हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर क्या कहते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, यानी BPT से ही लिखा है इसको। और दूसरी बात करेंगे, यानी सबसे पहले हम त्रिभुज इसको ले रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, इसको लिया जा रहा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे में किसको ले लें, दूसरे में इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। तथा करके लिखेंगे, तथा जो OE है वो समांतर है किसके, AB के। OE जो है समांतर है AB के, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन ED, ठीक है। और ये ध्यान से देखो इधर, ये वाला त्रिभुज लिया है मैंने, तो क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO, इसकी बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, मतलब समझाने के लिए। सबसे पहले ये वाला ADC यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। त्रिभुज किसमें मैंने लिया था अभी, ADC में, हाँ ये ADC में मैंने लिया है। और यहां पे कौन सा लिया है मैंने, ये आपका ADB त्रिभुज, कौन सा, ADB में, ठीक है। ADB लिया है, क्या लिया है, ADB लिया है। बैठ जाओ भैया, देखो जगह देख के। तो देखो क्या करेंगे, यहां से ये देख पा रहे हो ADB, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन DO, ठीक है। क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देते हैं। और 1 व 2 को ध्यान से देखिए, देखो जरा क्या है 1 व 2 समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा, यहां से AO अपॉन CO बराबर क्या आ चुका है, BO अपॉन DO। अब जो प्रूफ आ रहा है उसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, AO अपॉन BO लिखा है, तो इसको नीचे ले आओ, कोई बात नहीं है, आ चुका है प्रूफ। AO अपॉन BO इसको ऊपर ले जाओ, और CO अपॉन क्या है, DO है, CO अपॉन क्या है, DO है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ आ चुका है। तो बेहद आसान प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सब समझ में आता होगा। भैया वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक